चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा रही जल समस्या वर्तमान में ज्यों की त्यों बनी है। इसी को लेकर कस्बे वासियों ने नगर परिषद का घेराव करते हुए चेयरमैन पति को जल समस्या रूपी ज्ञापन सौंपा। भरी गर्मी में लोगों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सोचा था चुनाव के बाद जल समस्या का समाधान हो सकेगा, पर अभी भी स्थिति जस की तस बनी है। 3-4 दिन में एक बार मात्र 15 से 20 मिनट के लिए नलाते हैं, जिससे पेयजल आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती। कई लोगों को पेयजल के लिए निजी टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा। बैसोदा मंडी की सविता गुप्ता ने बताया कि पानी की समस्या के कारण 350 रुपये खर्च कर पानी का टैंकर बुलाना पड़ता है। हालांकि नगर परिषद द्वारा अमृत योजना के तहत पेयजल समस्या के समाधान की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसका लाभ लगभग 2 साल बाद मिल सकेगा। पर सवाल है कि तब तक परिषद के जिम्मेदारों के पास जल समस्या का कोई वैकल्पिक समाधान नहीं है। नगर परिषद मुर्दाबाद, पानी दो या जहर दो, कुछ तो करो। नगर परिषद कुछ तो दो, पानी दो या जहर दो, पानी दो या जहर दो। नगर के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे जल समस्या को लेकर। 7 दिन में 8 दिन में पानी आ रहा है, जबकि सरकार का खुद का कहना है 60 लीटर पानी जनता को दिया जाए प्रति व्यक्ति। 7 दिन में पानी आ रहा है, वो भी 20 लीटर 25 लीटर, कहीं आ ही नहीं रहा है। और ये भेदभाव हो रहा है, कहीं वार्ड में पानी ज़्यादा आ रहा है, 8 दिन में आ रहा है, कहीं 4 दिन में आ रहा है। पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। जब चुनाव हुआ था नगर परिषद का, इन्होंने इनके लेटर पैड पे और जो भी होते हैं उस पर बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी कि जल देंगे, फुल फाल देंगे। अभी इनके पास आए तो बोल रहे हैं अमृत 2 योजना में जल मिलेगा। वो योजना कब आएगी? 2025 में। 2025 तक क्या लोग पैसे रहेंगे क्या? और अभी यहाँ पूछा चेयरमैन साहब से कि पानी की समस्या आ रही, तो वो बोल रहे मुझे अवगत ही नहीं है, जबकि 2 बार लिखित में पहले दे चुके हैं। यहाँ पर लोगों को समस्या आ रही पानी की। हम लोग टैंकर से पानी पिला रहे हैं, फिर भी ये लोग पानी देने के लिए असमर्थ है। कोई प्लान। मुकुंद जी, आपके कुएं से भी मतलब कि पानी जाता है नगर परिषद क्षेत्र में? हाँ जाता है, और कम से कम 6-7 साल से जा रहा है मेरे कुएं से पानी। तो इसको लेकर के आपको कुछ जैसे पेयजल के लोग टेंडर किए जाते हैं तो कोई पैसा लेना देना नहीं, फ्री चार्ज, मतलब फ्री जन सेवा से। तो अभी पानी भी जा रहा है, तो समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये तो नगर परिषद के कर्मचारी, अधिकारी, नेता लोगों की मतलब कमी की वजह से। क्या कमी है? ऊपर के हाँ काम अच्छा चल रहा है, ये चल रहा है, जबकि समस्या वो। कितने दिन में पानी आ रहा है अभी? 4 दिन 5 दिन, कभी कभी तो लाइट की दिक्कत आ जाती है, 8-8 दिन भी नहीं आ रहे। वो कही गए अपने 8 पुड़ा जोड़ रखा किसान लोगों का। हाँ। पण वो एक बार आंधी तूफान की मारी थोड़ी व्यवस्था वगड़ी थी। तालाब में पानी है को नहीं सर, आई नदी में पानी नहीं है, तो अपन किसान लोगों का लाया तो लाइटा सब टूट गई, तो उनके लिए अपनी थोड़ी व्यवस्था बगड़ गई। अब 8 दिन की में आंधी तूफान से पहला 17 दिन में नल दे रहा? तीसरे दिन नल दे रहा था सर, बढ़िया व्यवस्था चाल रही थी। रोज क्यों नहीं दो सर? वो गांव बहुत बड़ा है तो उन लिए नहीं दे पावा। मतलब तो सिर्फ कुआं के माध्यम से पानी पहुंचा रहे हो? कुड़ा बार लाइन को तो कोई साधन ही को नहीं, आपने तो कुड़ा से तालाब में भी टूट गया, तालाब में भी पानी कहीं भी नहीं होता। कतरा कुआं है बैसोदा में? बैसोदा में ये 8 कुड़ा से पानी ला मेरे सर। और बैसोदा मंडी में? बैसोदा मंडी में 7 कुड़ा सर। अवैध तौर पर मिट्टी खोदने को लेकर झालरापाटन के एक युवक पर कुछ लोगों ने हथियारों से हमला कर दिया। तेलियों की कुइया इलाके में रहने वाले युवक सुजान को उपचार के लिए रविवार देर रात झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया। भर्ती घायल सुजान ने कहा कि झालरापाटन के चामड़िया तालाब के पास उसका खेत है। तालाब पर चंदलोई गांव के कुछ लोग पिछले कई दिनों से जेसीबी से रात को अवैध तौर पर मिट्टी खोद रहे थे। कल देर रात मिट्टी खोदते यह लोग उसके खेत के नजदीक आ गए, तो उसने इन लोगों को खेत के पास से मिट्टी खोदने के लिए मना कर दिया। उस समय तो यह लोग जेसीबी मशीन लेकर लौट गए, लेकिन आधे घंटे बाद 4 मोटरसाइकिल पर 8 से 10 लोग सवार होकर हथियारों से लैस होकर वापस आए और खेत पर मौजूद सुजान व उसके चचेरे भाई रणजीत पर हमला कर दिया। किसी तरह जान बचाकर वह वहां से भाग गया, लेकिन हमलावरों ने सुजान को पीट कर अधमरा कर दिया। सूचना मिलने पर सुजान के पिता गोपाल और छोटा भाई लखन भी मौके पर पहुंचे। सुजान ने बताया कि हमलावरों ने उसके छोटे भाई और पिता पर भी हमला किया, लेकिन उन दोनों की मामूली चोटें आई। बाद में देर रात गोपाल, लखन और अन्य परिजन सुजान को लेकर झालावाड़ एसआरजी अस्पताल पहुंचे, उसे उपचार के लिए भर्ती करवाया। उधर इस मामले में झालरापाटन सदर थाना प्रभारी विजय सिंह ने घटना की जानकारी मिलने के बाद एसआरजी अस्पताल के लिए रवाना किया। वो बयान में आधार पर कानून कार्रवाई की जाएगी। झालरापाटन से एसके मीडिया के लिए फिरोज पठान।
56 घंटे तक योग और प्राकृतिक चिकित्सा के ऑनलाइन कार्यक्रम में 72 देशों के 596 प्रमुख वक्ताओं को शामिल कर 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली मेवाड़ यूनिवर्सिटी का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। वक्ताओं में पतंजलि योगपीठ के जग प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव का नाम भी शामिल है। वसुंधरा स्थित मेवाड़ ग्रुप इंस्टीट्यूशन के विवेकानंद सभागार में आयोजित एक समारोह में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड डॉक्टर मनीष बिश्नोई और उनके सहायक आलोक कुमार ने तीनों वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र, मेडल आदि मेवाड़ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर अशोक कुमार गदिया को प्रदान किए। इस अवसर पर पतंजलि विश्वविद्यालय में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के सेंट्रल हेड परमार्थ देव महाराज भी मौजूद थे। संबोधन में नियमित योग कर निरोग रहने की सलाह लोगों को दी। मेवाड़ यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बधाई दी। घोषणा की कि पतंजलि योगपीठ मेवाड़ यूनिवर्सिटी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करेगा। चित्तौड़गढ़ से SK मीडिया के लिए सुनील निगम। जीवन में कभी कभी रोड पर या घर पर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, जिससे कोई हमारा चाहने वाला या अजनबी जख्मी हो जाता है और कई बार ये संभव नहीं हो पाता कि तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। अस्पताल थोड़ी दूरी पर होता है और समय लग जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को उपचार की जरूरत होती है। जख्मी व्यक्ति को समतल जगह पर लिटाएं। अगर शरीर पर कांच से घाव हुआ है तो गहरे घाव जिससे खून बहुत बह रहा है उसे रोकने के लिए साफ कपड़े से दबाव देकर पट्टी बांधे, जिससे खून का बहाव रुक सके। और अगर कांच के गहरे धसे घाव से खून बह रहा हो तो उस गहरे धसे कांच के टुकड़े को न निकालें और घाव पर चूना, मिट्टी, राख इत्यादि पदार्थ न लगाएं। अगर घायल व्यक्ति के सर पर चोट लगी हो तो एम्बुलेंस में सीधे लिटाकर ले जाएं और मरीज को मुंह से कुछ न खिलाएं व पिलाएं।